यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी एंड यू आर हेयरिंग मेरी फसक। फसक का मतलब गपशप बातचीत। हम सब लोग सुबह से शाम तक अपने यार दोस्तों के साथ तमाम तरह की फसक करते हैं। फसक करते करते बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और इसी तरह उम्र कट जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो फसक शेयर कर रहा हूँ वो फसक है मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग के बारे में। कई लोग घंटों तक मोबाइल फ़ोन पर चिपके रहते हैं और सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग तब होता है जब बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के झांसी में एक 13 साल के बच्चे के गेम खेलने से उसकी माँ इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि बच्चे की माँ ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आम है। बच्चे कई घंटों तक मोबाइल गेम खेलते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7। किशोरों में मोबाइल गेम की लत बढ़ते जा रही है। किशोर ही छोड़िए, युवा भी बहुत बड़ी मात्रा में मोबाइल गेम खेल रहे हैं। फ्रेंड्स, टुडे इज़ चिल्ड्रन डे। हर वर्ष 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बाल दिवस मनाया जाता है। एंड ऑल द चिल्ड्रन हैप्पी चिल्ड्रन डे। तो चिल्ड्रन डे के अवसर पर मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा। बच्चों, आपने मोबाइल गेम उतना ही खेलना चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई ख़राब ना हो, आपका भविष्य बर्बाद ना हो। अगर आपके मोबाइल गेम खेलने से आपके माता पिता दुखी रहते हैं, उन्हें चिंता रहती है कि हमारा बच्चा लगातार मोबाइल गेम खेलते जा रहा है और इसका क्या होगा। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं 17-18 साल के, और 17-18 साल के बच्चों को माँ बाप आसानी से मोबाइल गेम खेलने से रोक नहीं पाते। उन्हें डर लगता है अगर हम अपने बच्चे से कहेंगे बच्चों मोबाइल गेम मत खेलो तो हो सकता है बच्चा आक्रामक हो जाए, मार पिटाई पर उतारू हो जाए। तो बच्चों, मोबाइल का उपयोग उतना ही करना चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई ख़राब ना हो, आपका भविष्य बर्बाद ना हो, आप अपने सुंदर भविष्य को बर्बाद न कर दें। चिल्ड्रन टुडे इज़ बाल दिवस। चिल्ड्रन टुडे चिल्ड्रन टुडे इज़ बाल दिवस। आज बाल दिवस है। तो आज इस बाल दिवस के मौके पर आप क्या प्रॉमिस करने जा रहे हैं अपने माता पिता से। अक्सर आप मदर डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, और आज चिल्ड्रन डे है। कई बच्चे इतने ज़्यादा घंटे मोबाइल गेम खेलते हैं कि वो घर में तनाव का कारण बन जाते हैं। माता पिता के बीच अक्सर बच्चों के मोबाइल गेम खेलने की लत के कारण लड़ाई होती है। माता कहती है कि आपने बच्चे को बिगाड़ दिया है, पिता कहते हैं आपने बच्चे को बिगाड़ दिया है। दोनों एक दूसरे के साथ उलझे रहते हैं, घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और बच्चे इस बात से अनजान, बेखौफ लगातार मोबाइल गेम खेलते हैं। अगर कई घंटे मोबाइल गेम खेलोगे तो बच्चों आपकी आंखें तो ख़राब होंगी ही, आपकी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, आपका भविष्य ख़राब हो जाएगा। और जो बच्चे कई घंटे तक मोबाइल गेम खेलते हैं वो घर से बाहर थोड़ी निकलते हैं। ऐसे बच्चों में विटामिन डी की भी तो कमी हो जाएगी। चिल्ड्रन, अगर आप कई घंटे लगातार मोबाइल गेम खेलने के लिए बैठे रहते तो इससे आपके पैरों में थकान हो जाएगी। डॉक्टर से बताते हैं कि जो बच्चे कई घंटे तक गेम खेलते हैं उनके पैरों की नसों में खून जम सकता है, खून का क्लॉट बन सकता है। अगर खून का क्लॉट नसों के माध्यम से आपके लंग्स तक चला जाता है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको फेफड़े की बीमारी हो सकती है। इसी तरह डॉक्टर बताते हैं कि मोबाइल गेम खेलने से एंजाइटी का लेवल काफ़ी हाई रहता है, उत्तेजना का लेवल काफ़ी हाई रहता है। तो ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो बच्चों, उस काम को करते ही क्यों हो जिससे आपके लाइफ को खतरा है, आपके जीवन को खतरा है, आपकी पढ़ाई ख़राब हो सकती है, आपका बहुत सुंदर भविष्य खराब हो सकता है, आपके घर में अशांति आ सकती है। और झांसी में तो 13 वर्ष के बच्चे के मोबाइल गेम खेलने की टेंशन से उस बच्चे की मां ने आत्महत्या कर ली। बच्चे कई बार मोबाइल गेम खेलने की वजह से खुद भी दुखी रहते होंगे। वे खुद से पूछते होंगे मैं बिगड़ चुका हूँ, मेरी पढ़ाई ख़राब हो चुकी है, मुझे माता पिता टोकते हैं, परिवार में बड़े लोग टोकते हैं, और स्कूल में मुझे पढ़ाई में ख़राब प्रदर्शन करने के कारण टीचर टोकते हैं। मतलब मोबाइल गेम खेलने के कारण हर जगह टोका टोकी। क्या मोबाइल गेम खेलने की वजह से आपका कोई सुंदर भविष्य बन सकता है? क्या आप किसी ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकते हो? जो बच्चे ये सोचते हैं कि मोबाइल गेम खेलकर वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, वे भ्रम में रहते हैं। मोबाइल गेम खेलने से जो नुकसान होता है उसकी बच्चे अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे मोबाइल गेम खेलने से हुए नुकसान की कल्पना तब करेंगे जब उनके साथी बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, वे कई चीज़ों में पिछड़ चुके होंगे। चिल्ड्रन, आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है। हर कोई आपको शुभकामनाएं दे रहा होगा, आपके स्कूल में आपको हैप्पी चिल्ड्रन डे बोला जा रहा होगा। जब आप घर में सुबह नींद से जगे होंगे तो आपके माता पिता ने आपको हैप्पी चिल्ड्रन डे बोला होगा। तो इस हैप्पी चिल्ड्रन डे के दिन से आप तय कर लीजिए कि आप मोबाइल गेम नहीं खेलेंगे, मोबाइल में पबजी, फ्री फायर नहीं खेलेंगे, और मोबाइल में कोई भी गेम डाउनलोड नहीं करेंगे। अगर आप एक बार प्रण कर लेते हैं,
प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम सुधरेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, माता पिता का कहना मानेंगे, किताबें खोलेंगे और कुछ घंटे पढ़ाई पर लगाएंगे, तो आपका भविष्य बहुत सुंदर होगा। आपको मोबाइल गेम खेलने से रोकने के लिए, खुद को मोबाइल गेम खेलने से रोकने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। आपको पता है, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तो हमारे देश के युवाओं ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उन्होंने अपने देश के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूमना पसंद किया था। लेकिन बच्चों, क्या आपके अंदर उन युवाओं के बराबर, उन स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर साहस नहीं है? क्या आप उनसे कायर हो, कमज़ोर हो? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि आप किसी दूसरे से कायर हैं, कमज़ोर हैं। आपके अंदर हिमालय पर्वत जैसा महान आत्मविश्वास है। आप जब एक बार ठान लेंगे कि आपने मोबाइल गेम नहीं खेलना है, तो आपको कोई नहीं डिगा सकता है। अगर कोई आदमी आपसे ये कहेगा कि अगर तुम मोबाइल गेम नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, तब भी आप अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं करोगे और मोबाइल गेम नहीं खेलोगे। वे बच्चे प्रोग्रेस करते हैं जो अपना समय कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाते हैं, उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। जो बच्चे मोबाइल गेम खेलने पर बिजी रहते हैं, मोबाइल गेम की चर्चा करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वे स्कूल तो जाते हैं, कक्षा में तो बैठते हैं, लेकिन वे वहाँ पर भी गेम खेल रहे होते हैं। उनका ध्यान पिछले दिन खेले गए गेम पर जाता है। वे अपने आप में एनालिसिस करते हैं, यार मैं वहाँ पर इस गेम में हार गया, ऐसा नहीं करता तो वैसा होता, वैसा नहीं करता तो ऐसा होता। तो बच्चों, आप अभी किशोर हैं, आप 13 से 19 साल के हैं। टीन एज इस एज वालों को बोला जाता है। बताया जाता है कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ बच्चों के मस्तिष्क में समुद्र के ज्वार की जितनी ताकत होती है। यदि बच्चों को सही गाइडेंस किया गया तो उस ज्वार का, उस तूफान का, उस प्रचंड वेग का अच्छा उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा बच्चे मार्ग से भटक सकते हैं। आपने देखा होगा कई किशोर नशे की ओर मुड़ जाते हैं और नशे में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, अपने घर परिवार वालों के साथ मार पिटाई करते हैं। तो जब माता पिता दुखी हो जाते हैं तो उनके आगे, बच्चों के आगे सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, वे चुप हो जाते हैं। चिल्ड्रन, आज बाल दिवस है। टुडे इज़ चिल्ड्रन डे एंड ऑल द चिल्ड्रन हैप्पी चिल्ड्रन डे टू यू। बट मैं इस चिल्ड्रन डे के अवसर पर आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। आप अपने माता पिता से प्रॉमिस कीजिए, आप मोबाइल गेम नहीं खेलेंगे, घंटों मोबाइल गेम नहीं खेलेंगे। कई काम ऐसे होते हैं जो चोरी छिपे किए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो नशेड़ी होते हैं, जो अभी नया नया नशा सीख रहे होते हैं, वे नशा अपने माता पिता से आंख बचा कर करते हैं, एकांत में जाते हैं। बच्चों, कई बार आप लोग भी एकांत में मोबाइल गेम खेलते हैं। एक तरफ आपको चिंता लगी रहती है कि माता पिता देखेंगे, दूसरी तरफ आपकी चिंता लगी रहती है कि आपकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, तीसरी तरफ आप मोबाइल गेम खेलते हैं। ये ऐसा है जैसे कहा जाता है कि आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। कुल्हाड़ी एक हथियार होता था बच्चों, जिससे जंगल में लकड़ी काटते हैं। लकड़ी काटते काटते कभी कभी पैर में चोट आ जाती है, लेकिन कोई भी आदमी अपने पैर को जानबूझकर क्यों काटेगा। बट जो बच्चे मोबाइल गेम खेल रहे हैं, वे अपने पैर को जानबूझकर काटने के समान है। चिल्ड्रन, डोंट कट योर लेग्स विथ एन एक्स। आपको होशियार बनने की आवश्यकता है, समझदार बनने की आवश्यकता है, आपको सयाना बनने की आवश्यकता है। जो बच्चे बचपन से ही समझदार हो जाते हैं, वे जीवन में कभी ठोकर नहीं खाते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता के सामने भी कोई परेशानी नहीं आती है। कहा जाता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो चिल्ड्रन, कभी ये मत सोचिए कि आप मोबाइल गेम खेलकर बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे। ये भ्रम है। मोबाइल गेम खेलकर सारे लोग बड़े नहीं बनते हैं। अगर आप मोबाइल गेम खेल बड़ा आदमी नहीं बने, पैसा कमाने की स्थिति में नहीं पहुँचे, तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप गलियों में ऐसे ही आवारा भटकेंगे, एक बेरोज़गार आदमी के रूप में अपना जीवन बिताएंगे?
एक बार जो आदमी अपनी स्थिति से हताश हो जाता है, डिसपॉइंटेड हो जाता है, उस आदमी को दोबारा साहस बटोरने में बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उस खोए हुए समय की भरपाई करना असंभव होता है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। कहा जाता है समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं, उन्हें बीतना ही है। आज अगर 14 नवंबर है तो अगले दिन 15 नवंबर आना ही आना है। डियर स्टूडेंट्स, डियर चिल्ड्रन, अपना समय वैसे ही खर्च कीजिए जैसे आप रुपये खर्च करते हैं। टाइम इज़ मनी। टाइम ही धन होता है। जिन लोगों ने धन कमाया है, यश कमाया है, कीर्ति कमाई है, उन लोगों ने टाइम को धन की तरह खर्च किया है। जिस तरह एक एक बूंद पानी से पानी का घड़ा भर जाता है, उसी तरह एक एक पल का सदुपयोग करके आप महान आदमी बन सकते हैं, ग्रेट इंसान बन सकते हैं। लेकिन जो बच्चे मोबाइल गेम पर लगे रहते हैं, मोबाइल गेम के चक्कर में घर में तनाव होने देते हैं, माता पिता को टेंशन देते हैं, उन बच्चों से मेरा कहना है, चिल्ड्रन प्लीज़